हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि पट्टा के संबंध में एक केस है। किसी के नाम से पट्टा हुआ था तो क्या हुआ, इस केस में उसके बारे में बताया गया है। तो आज हम लोग जानेंगे कि पट्टा असल में होता कैसे है और कैसे पट्टे से अपना नामांतरण होता है पट्टे पर। ठीक है, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में आज लेंगे, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। एक केस है सिमिलेस वर्सेस गांव सभा। ठीक है, सिमिलेस वर्सेस गांव सभा, ये केस है। इस केस में ये था कि गांव सभा की एक भूमि थी, वह भूमि भूमि प्रबंधन समिति के द्वारा इसके नाम से आवंटित कर दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये भूमि कहाँ का है। ये भूमि कहाँ का है, तो इस केस में ये बताया गया था कि इस भूमि में जो विवादित भूमि थी, ठीक है, वह बलिया जिले के आस्कर गाजीपुर ग्राम सभा की ये मामला है। बलिया जिले के उस गांव में रहने वाले जो मिथिलेश कुमार थे, इनके पिताजी एक सैनिक थे और इंडो चाइना का जब युद्ध हुआ था तो उस युद्ध 1962 में वो मारे गए थे, उसमें इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो भूमि प्रबंधन समिति के द्वारा एक विवादित भूमि था उस ग्राम सभा में, भूमि प्रबंधन समिति के द्वारा इनको वह भूमि आवंटित कर दिया गया था और पट्टा भी कर दिया गया था इनको। किनको? सिमिलेश कुमार को। कुछ ही महीने बाद जब कानूनगो जब गए उस ग्राम सभा में, किसी के एप्लीकेशन पर जब गए और उसको जब देखें, नप्पी किए देखें, तो उन्होंने इस भूमि को अवैध बताया। कि उन्होंने कहा कि जो भू विनाश का एक्ट है उसके तहत जो उसमें नियमावली दी गई है, उस नियमावली का इन्होंने जो भूमि प्रबंधन समिति के द्वारा किया गया था इनको पट्टा, वह पट्टा गलत है, उस नियमावली का उल्लंघन है। भू विनाश अधिकार 1950 की जो आपका एक्ट है उसके तहत ये क्या है, गलत है। तो इन्होंने नियमावली के तहत ये गलत बताते हुए इन्होंने सब डिविजनल ऑफिसर के वहाँ रिपोर्ट किया कानूनगो ने, और बताया कि ऐसी ऐसी मामला है और ये जो पट्टा किया गया है इस नियमावली के तहत यह गलत है। ठीक है, तो उसके रिपोर्ट पर, कानूनगो के रिपोर्ट पर सब डिवीजन ऑफिसर क्या किए, उस पर कार्रवाई शुरू कर दिए। जब कार्रवाई शुरू किए, जांच किए, तो बाकी जितने पट्टे वहां पर हुए थे वह सब उनको वैध पाया गया कि वो बताएं कि ये सभी पट्टे जो हैं वो वैध हैं, नियमावली के तहत हैं, और जो विवादित भूमि जो इनको आवंटित किया गया था यह गलत है। ठीक है, तो उन्होंने आदेश दिया। तो आदेश दिया तो उस आदेश के खिलाफ ऑर्डर किया, उस ऑर्डर के सब डिविजनल के द्वारा ऑर्डर किया गया उस विवादित भूमि पर, जो भूमि इनको भूमि प्रबंधन समिति के द्वारा इनको दिया गया था सिमलेश कुमार को। तो उस ऑर्डर के खिलाफ इन्होंने अपर आयुक्त के वहां एक आक्षेप दाखिल किया और आक्षेप दाखिल किया। ठीक है, इनके ऑर्डर के खिलाफ जब गए अपर आयुक्त के वहां, तो अपर आयुक्त जो हैं वो बोले कि ये जो भूमि है इसको रद्द नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस पट्टे को रद्द नहीं किया जा सकता, और फिर उसके बाद से जो इनका ऑर्डर था वह अपास्त हो गया। जो सब डिविजनल का ऑर्डर था वहां से आयुक्त अपर के वहां से अपास्त हो गया। ठीक है, अपास्त हो गया तो फिर अपास्त होने के बाद इन्होंने अपनी नामांतरण के लिए, जब वहां से ऑर्डर आया तो ये अपनी नामांतरण के लिए चकबंदी अधिकारी के वहां अपना ये ले जा करके दाखिल किए, अपने नामांतरण के लिए, अपनी नाम चढ़वाने के लिए और भूमि अपने नाम से करवाने के लिए दाखिल किए। तो जब दाखिल किए
तो वहां के जो चकबंदी अधिकारी थे, इनका जो केस था, इनका जो बात था, उस पर ध्यान नहीं देते थे। इन्हीं सब चीज से यह परेशान होकर के ये क्या किए, एक याचिका दाखिल किए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किए तो हाई कोर्ट ने यह निर्णय बताएं कि चकबंदी अधिकारी के द्वारा पट्टा रद्द नहीं किया जा सकता है। चकबंदी अधिकारी के द्वारा पट्टा रद्द नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये बताएं कि चकबंदी अधिकारी के द्वारा पट्टा रद्द नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये बताया कि जमींदारी भू विनाश अधिनियम 1950 में पुनः एक पट्टे को रद्द करने की अधिकारिता का प्रयोग, पुनः एक पट्टे को रद्द करने की जो अधिकारिता का प्रयोग है वह धारा 229 के अधीन घोषणात्मक अथवा धारा 200 के अधीन बेदखली की कार्यवाही में प्रयोग में नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट का यह निर्णय है। ठीक है, तो इस तरह से इस केस में यह निर्णय आया। ये पट्टे के संबंध में ये वाद था। अब सोच लीजिए, एक पट्टे की जमीन के लिए इनको सिमलेश कुमार को कहां कहां दौड़ना पड़ा। अगर थोड़ा सा जमीन होगा तो इनको जितनी की जमीन नहीं रही होगी उससे ज्यादा इनका खर्च लग गया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको बखूबी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।